हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आज बहुत दिन के बाद में हम लोग फिर से आज मैथ पढ़ेंगे। हम लोग एपी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इसमें 5.1 में 1 2 3 हो गया था। अब 4 से हम लोग पढ़ेंगे, 4 से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो उसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, डी निकालिए और इसके आगे 3 पद ज्ञात करना है। याद कीजिएगा, हम सर्व अंतर डी बराबर फॉर्मूला लिखाए थे A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। डी को बोलते हैं सर्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि A2 मतलब दूसरा पद माइनस A1 मतलब पहला पद। यही फॉर्मूला लिखाए थे, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए। जैसे यह क्वेश्चन दिया हुआ था, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 A4 हो गया। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, पहले सब पद का नाम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। सबका मान लिख लिया ना। अब यहाँ D1 A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान कितना है? देखिए 4 है, A1 का मान 2 है, तो 4 में 2 गया 2। अब फिर D2 निकालेंगे, दूसरा सर्व अंतर निकालेंगे हम। तो A3 कितना है? 8 है। A4 कितना है? सॉरी, A2 कितना है? 4 है, तो 4 आ गया। फिर D3 निकालेंगे। यदि सर्व अंतर पदों का अंतर देते हैं समान है कि नहीं, माने एपी में होने के लिए पदों का अंतर समान होना चाहिए। इसका नाम है सर्व अंतर। इसमें सभी पदों का अंतर सेम होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी में कहा जाएगा। अगर पद का अंतर सेम नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब यहाँ देखिए, यही पदों का अंतर यानी सर्व अंतर ही उसको बोलते हैं। तो D1 D2 अब D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 16 है, A3 8 है। अब 16 में से 8 का 8। यहाँ देखिए, D1 के मान यहाँ 2 आया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। क्या सब मान बराबर है? नहीं नू। देखिए, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 8 बराबर अगर रहता तब एपी में कहा जाता। बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ वही लिखे हैं, क्योंकि डी बराबर नहीं है इसलिए एपी में नहीं होगा। डी बराबर होता तो सर्व अंतर सभी पदों का मान समान होता, तो एपी में होता। सब पदों का अंतर समान नहीं तो एपी में नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, 2 5/2 2 है, 5/2 3 7/2। अब इसमें पहले A1 लिख लेते हैं, 2 हो गया, A2 हो गया 5/2, A3 हो गया 3, A4 हो गया 7/2। सभी का मान लिख लिया। अब D1 लिखेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 5/2। A1 का मान कितना है? 2। अब देखिए, नीचा इसमें कुछ भी ना है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या करना है? 1 मानना है। नीचा क्या मानना है? 1। अब 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4। घाटा का जोड़ है भाई, घटाओ है, इतना तो आप जानते होइएगा। अब 5 में 4 का 1/2 हो गया। अब फिर D2 निकालेंगे, पहले पदों का अंतर समान देखेंगे, उसके बाद में आगे निकाल सकते हैं। अब A3 माइनस A2, A3 के मान 3 है, A2 का मान 5/2 है। अब यहाँ फिर 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे ना। 3 के नीचे 1 मानेंगे, 1 दूना 2, तो 3 दूनी 6। भागा देंगे, पहले भागा देने पर जितना से कटेगा ऊपर वाला उतना से गुना करके लिखेंगे। यहाँ 1 मान है अपना, नीचा आप 1 मान सकते हैं, ऊपर नहीं मान सकते हैं। नीचा 1 रहे तो छोड़ भी सकते हैं और 9 रहे तो मान भी सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि आप ऊपर मान लीजिए, ऊपर नहीं मान सकते। आप नीचा 1 मान सकते हैं, रहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 रहे तो नहीं छोड़ सकते हैं और 9 रहे तो ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे मान लिया 1/2 है, तब ऊपर का 1 नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2/1 है, अब 1 को हटा भी सकते हैं और 9 रहे तो ला भी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला क्या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, चलिए, तो यहाँ 1 मान लिए हैं, नहीं नीचे कुछ भी ना था, तो 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1/2। ठीक है, चलिए। अब यहाँ एक D3 निकालेंगे तो फिर A4 माइनस A3। A4 7/2, A3 3 है, तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 से भागा देंगे 2 में, 2 से एकदम कटेगा, एक बार में 7 एकम 7। अब यहाँ 3 के नीचे कुछ भी ना है,
एक मान लेंगे, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, 7 में 6 हो गया 1/2। आप नीचे भी लिख सकते हैं जगह हो तो। अब मैंने कहा सर जी सब में नीचे लिख रहे थे, हम सामने लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या देखें, यहाँ भी D1 का मान 1/2, D2 का मान भी 1/2, D3 का मान 1, सारा का मान बराबर है। जब D आपका बराबर हो गया मतलब पद का अंतर समान हो गया, तो समांतर श्रेणी में होगा। पद का अंतर समान न होता तो समांतर श्रेणी में नहीं होता। उसका परिभाषा लिखाए थे कि जिस श्रेणी के सभी पदों का अंतर समान हो उसको वही सार्व अंतर होता है, ठीक है। सार्व अंतर इसमें पद का अंतर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ D बराबर है तो AP में है, ठीक है। आपको ये परीक्षा में आएगा कि बताइए 4 गो ऑप्शन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन AP में है, तो आप क्या निकालेंगे, सबका D निकालेंगे। D निकालने पर अगर D सब बराबर बराबर आ रहा है तो AP में है, नहीं तो नहीं है। समझे कि नहीं। तो आप अगर इतना खाली एग्जाम प्रश्न आ रहा है कि AP में है तो इतना जांच के छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके आगे 3 पद निकालना है। देख रहे हैं, इसके 3 पद और लिखिए। कहा है कि अगर कोई AP में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सब तो सार्वे अंतर निकला है ना, तो सब सार्वे अंतर है, तो फिर दोबारा सार्वे अंतर निकालने का क्या फायदा। अब इसके आगे 3 पद लिखना है, क्या करना है, इसके आगे 3 गो टर्म लिखना है। अब आगे 3 पद लिखने के लिए क्या है, आप देखो 4 गो टर्म तो ऑलरेडी है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 गो टर्म है। तो आगे निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, A4 है तो A5 लिखेंगे ना। तो AP का अगला पद निकालिएगा तो पिछला पद में से D जोड़ा जाता है। पिछला पद में क्या करना है, D जोड़ना है। पिछला पद कितना है, A4 है, देख रहे हैं, और उसमें D जोड़ देंगे। तो A4 का मान कितना है, देखो 7/2 है, इसमें 1/2 जोड़ने, क्योंकि D का मान सारा का सारा 1/2 आया है, 1/2 जोड़ देंगे। 2 2 का लघुत्तम 2, 2 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, 2 एकम 2 एकम 7 है, 8/2 का मतलब आप जानते हैं, कटेगा तो 4 मरतबा हो जाएगा, 4 बार में इसका 4 आ गया। फिर आप A5 निकले तो A6 निकालने में छठा पद निकालेंगे। अब हिंदी में छठा पद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए A5 का मान 4 आया है, और D का मान तो सारा का सारा 1/2 है, 1/2 रख दिए। तो नीचे 4 के नीचे कुछ भी ना है, एक मान लेंगे, 2 एकम 2 4 एकम 4 2 नहीं 8, 2 एकम 2 एकदम 8 है, 9/2। अब A7 निकालेंगे, मैंने 7वां पद, AP का 7वां पद, A6 प्लस D। इसको थोड़ा नीचे ही लिखना है, तरीका से थोड़ा लिखना है ऐसा, ठीक है। देखिए ऊपर लिखेंगे तो ये स्क्वायर कहा जाएगा, और इसी को ऐसे लिख दिए तो A2 कहा जाएगा। लिखने का तरीका से आपका बदल जाएगा पढ़ने का तरीका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया 2 एकम 2 तो 9 एकम 9, 2 एकम 9 10/2 यानी 5 आ गया, कोई दिक्कत, 5 आ गया। अब यहाँ लिखिए AP के अगला 3 पद। अब AP के अगला 3 पद, एगो 4 आया है, एगो 9/2 आया है, एगो 5 आया है, मतलब 3 पद आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह इसमें जितना क्वेश्चन है सबका क्या करना है, इसमें और सब क्वेश्चन है। क्या 3 नंबर देखिए, -1/2, -3/2 नहीं -1.2 है, -3.2 -5.2 -7.2, सब मतलब 4 को आपको टर्म में दिया है। अब देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 A4, सबका मान लिख लिए पहले। मान लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब पहले D1 निकालेंगे, यानी सार्व अंतर निकालेंगे, नहीं सबका पद का अंतर देखेंगे, अगर समान है तो AP में है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करिए, A2 - A1, A2 का मान है -3.2, I1 का मान है 1.2। अब देखो याद रखिएगा, कुछ चिन्ह लिखाए थे, अगर माइनस में गुना कर रहे हैं माइनस में तो प्लस होता है, प्लस को गुना कर रहे हैं प्लस में तो प्लस होता है, लेकिन माइनस में गुना कर रहे हैं प्लस में तो माइनस है, प्लस को माइनस से कीजिए क्या होता है, माइनस। मतलब 4 को जो चिन्ह का नियम होता है याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कोष्ट का मतलब गुना समझाता है, माइनस गुना माइनस प्लस यहाँ हो गया। अब एक प्लस और एक माइनस तो घट जाएगा, इन्हें घटाओं का नियम है, ठीक है। तो देखो 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, लेकिन 12 में से घटा इसलिए माइनस होगा। जोड़ घटाव का जो हिसाब किताब आप जो होता है आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब तो माइनर चीज़ है, समझ में आना चाहिए। फिर D2 निकालेंगे, A3 का मान देख रहे हैं, अब -A2, अब फिर माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस फॉर्मूला में है, अब फिर दोबारा माइनस से लिखिएगा तो पोस्ट में घेर के लिखिएगा, ऐसे नहीं लिख देना है सीधे, इसको पोस्ट में घेर के लिखना है। तो माइनस में क्या होगा, अब चिन्ह नियम अप्लाई होगा, चिन्ह नियम लगेगा तो माइनस माइनस, फिर यहाँ प्लस हो गया,
तो अब देखो 2 में से 2 गया 0, अब 5 में से 3 गया 2, सारा सेम आ रहा है। अभी A4 भी निकालेंगे उसी तरह। A4 का मान कितना है, माइनस 7.2 है। A3 का मान कितना है, माइनस 5.2 है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह अप्लाई हुआ। तो अब 2 में से 2 गया 0, 5 में से 7 में से 5 गया 2, सारा का सारा बराबर हो गया। डी देख रहे हैं, सारा बराबर हो गया। अगर डी का मान बराबर हो गया तो AP में है। देखो वहाँ पहले A4 प्लस डी होगा, मतलब AP का अगला पद निकालेंगे तो उसके पिछले पद में डी को जोड़ना है। ठीक है, तो पिछला पद A4 कितना है, A4 कितना है, 7.2 है, और डी का मान -2.0 आया है। अब इसमें देखो प्लस और माइनस अगर दिखाई दे तो घटा लेना है, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं इसमें। तो 2 में से कुछ भी लगा 2 हो गया, 7 में से 2 गया, माइनस माइनस लाए तो माइनस में जोड़ दिया। जोड़ का नियम है कि माइनस माइनस में क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 7 और 2 9 हो गया, बढ़ गया। फिर आगे निकालेंगे तो A6 निकालेंगे तो A5 प्लस डी, A5 का मान माइनस 9.2 आया है, डी का मान 2.0 आया है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ेंगे तो कितना 2 हो गया, अब 9 और 2 11 हो गया। A6 निकालेंगे, इतना हो गया, डी का मान फिर वही है माइनस 2.0, माइनस में तो जोड़ दो। ठीक है, कितना आ गया 13.2। अब यहाँ लिखा होता है AP का अगला 3 पद जो है, एक इतना आ गया, फिर इतना आ गया, जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, क्या नंबर है, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर -10 -6 -2 और प्लस में क्या है 2 है। एक बार अब काची AP में है कि नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए A1 हो गया, A2 A3 A4 हो गया, सबका मान लिख लिए। अब D1 निकालिए। अब पद का अंतर देखिए समान है या नहीं। A2 हो गया -A1, A2 का मान कितना है -6, माइनस फार्मूला में इसको लिखना है। A1 का मान भी माइनस में है 10। अब देखो माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4। अब फिर D2 निकालेंगे तो A3 प्लस क्या होगा, ठीक है। अब A3 माइनस A2, अब A3 का मान कितना है, देखिए -2 है, A2 का मान कितना है -6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में से 2 गया 4। अब A3 का मान कितना होगा D3, A4 प्लस A3, A4 का मान कितना है देखिए 2 है, A3 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4 हो गया। देख रहे हैं। अब D का मान देखिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है, मतलब सारा का सारा बराबर हो गया। डी का मान बराबर है, यानी पदों का अंतर समान हो गया, तो समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ डी बराबर इसलिए AP में है। तो अगला 3 पद लिखना है इसके आगे। तो A5 लिखेंगे तो A4 में डी जोड़ेंगे। A4 का मान कितना है 2 में डी का मान कितना है 4, 2 और 4 6 हो गए। फिर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस डी, A5 का मान कितना आया देख रहे हैं 6, और डी का मान कितना है 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा देखो 6 4 10 हो गया। फिर A7 निकालेंगे तो A6 प्लस डी, A6 का मान 10 है, डी का मान 4 है, 10 4 14 का लिख सकते हैं। आता है AP का अगला 3 पद, या 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 5 नंबर सवाल है। 3 क्या लिखल है 3, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस √2। ठीक है, पहले 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, मतलब इससे डॉट डॉट है। ठीक है, अब देखिए, अब सबका मान लिख लिए। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, सब लिख लिए। अब D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 3 प्लस √2 है, देखिए यहाँ पे। A1 का मान यहाँ 3 है। अब देखिए 3 में से 3 गया खत्म, क्या बच गया √2 बच गया है। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। अब A3 के मान देख रहे हैं, A3 के मान देखिए, A3 के मान 3 प्लस √2, अब माइनस फॉर्मूला में है। अब A2 का मान कितना है देखो, A2 के मान देखो यहाँ पे है 3 प्लस 2 √2, हाँ यहाँ है, यहाँ पे यहाँ। अब यहाँ लिख लिए। अब देखो माइनस से कोष्ट में गुना करेंगे तो यहाँ माइनस तो है रहे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस माइनस कट गया,
अब 2√2 में से एक √2 घटेगा तो सीधा √2 हो जाएगा। और यहाँ से √2 लिखने का मतलब क्या है, एक √2 है, ठीक है। तो 2√2 में से एक √2 घटा तो एक √2 हो ना। अब D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 + A3, A4 - A3। अब A4 का मान कितना है, A4 का मान 3 + √2 है ना, देखो। अब माइनस A3 का मान कितना है, A3 3 + √2 है। अब देखिए घटाना है तो अलजेब्रा की तरह आप एक साइड में यहाँ घटाओ लिखे या माइनस लिखेंगे। अब यहाँ चिन्ह अप्लाई होगा तो यहाँ चिन्ह इसका चेंज करेगा। आप चाहे तो ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे देखिए हो गया। अब 3 से 3 प्लस माइनस है तो कट गया। अब 3 को √2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2 ना होगा। अब देख रहे हैं सारा का मान बराबर √2 सब D बराबर आ गया तो AP में है। अब इसके आगे 3 पद निकालना है तो A4 के तक तो हैले है इसमें, तो A5 निकालेंगे तो A4 + D। तो AP का अगला पद निकालेंगे, पिछला पद में D जोड़ेंगे तो पिछला पद है क्या, 3 + 4 √2 है, नहीं है 3 + 3 √2 है। और इसका मान D का मान तो √2 है। अब 3 तो हैले है तो 3 को √2 है, 1 √2 कितना हो जाएगा, 4 √2, ठीक है। उसी तरह A6 निकालेंगे तो A5 इतना है, उसमें D जोड़ना है, 3 तो रहबे करेगा, 4 को √2 है, 1 √2, 5 √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत आ गया। अब A7 निकालेंगे। A6 देखिए वहाँ पे आया 3 + 5 √2, ठीक है। अब 3 तो रहबे करेगा, 5 √2 और 1 √2 तो 5 × 1 6 √2 आ गया। अब यहाँ लिख लेता है AP का अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा, 5 √2 3 + 6 √2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आगे और सवाल है, ठीक है। आपको कितना नंबर तक हुआ, हाँ 5 नंबर तो आपका हो गया, ठीक है। अब 6 आप बना के देखिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद में हम बताएंगे, ठीक है।